जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं उनका जनवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको एसेंडेंट चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव कहलाता है, 6 नंबर लिखा हो तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है, और आपका जो ओरिजिनल नाटल चार्ट है उसमें कोई विशेष सूटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा किसी ग्रह की चल रही हो और दूसरे ग्रह उसको सहयोग कर रहे हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, आपको उसका अनुभव हो जाता है। जो जनवरी माह में 2 इम्पॉर्टेंट गोचर परिवर्तन है, वो एक मंगल महाराज का है जो कि 16 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अभी आपके मंगल महाराज तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 16 जनवरी से धनु राशि में गोचर करेंगे चौथे भाव पे, और सूर्य महाराज मकर राशि में गोचर परिवर्तन करेंगे। इस समय सूर्य महाराज धनु राशि में चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। आपका लग्नेश बुध है जो कि पंचम भाव पे गोचर कर रहा है। ये आपके कर्म भाव का स्वामी है और आपका लग्नेश है और पंचम भाव में है, तो अति उत्तम रिजल्ट है जनवरी माह में लग्नेश का। और ये गोचर कर रहे हैं शनि महाराज के साथ पंचम भाव में, शनि महाराज की राशि में, और शनि महाराज और बुध महाराज दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। तो पंचमेश और लग्नेश का संयोग है पंचम भाव में, जो कि एक बहुत उत्तम राजयोग माना जाता है। धन की प्राप्ति के लिए, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए, प्लानिंग के लिए बहुत ही उत्तम योग है। संतान के लिए तो पंचम भाव के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो अति उत्तम हो गए जनवरी माह में। संतान से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, संतान से अच्छा न्यूज़ मिलेगा, खुशखबरी मिलेगी। बहुत सारी बातें संतान से संबंधित अच्छी हो सकती हैं जिसका आपको फायदा मिलेगा, संतुष्टि होगी संतान की प्रोग्रेस को देख करके। संतान प्राप्ति के लिए बढ़िया समय होगा। और जो लव बर्ड्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया समय है, क्योंकि ये इमोशंस का ही भाव है। एक दूसरे की फीलिंग्स को बहुत गहराई से समझेंगे। पहले से रिलेशन चल रहा होगा तो और मजबूत होगा, और आप यदि किसी को प्रपोज करने के लिए सोच रहे हैं तो वो भी बढ़िया समय है। प्रेम प्रस्ताव के लिए ये बुध का यहाँ पे गोचर करना पंचमेश के साथ बहुत ही अच्छा है। और पूर्व पुण्याज का आपके कर्म भाव पे रिजल्ट आएगा, मतलब आप कर्म में भाग्य के थ्रू, पूर्व पुण्याज के थ्रू प्रवृत्त होंगे और भाग्य का साथ मिलेगा, पूर्व पुण्याज का साथ मिलेगा आपको। और शनि महाराज पहले से ही मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि शनि महाराज यहाँ से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, केंद्र भाव को देख रहे हैं। यहाँ से फिर आप उनकी डिजायर है इच्छा पूर्ति के भाव पे और लाभ के भाव पे, जो आप कर्म करते हैं उससे जो लाभ मिलता है वो देख रहे हैं। और शनि कर्म का ही कारक है, तो शनि के अनुसार आप सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ कर्म कर रहे होंगे तो शनि महाराज रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठे हैं। और 10वीं दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, कुटुंब भाव को देख रहे हैं, तो धन का संचय करने में आपको सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी है। शनि बहुत बढ़िया गोचर कर रहे हैं इस समय। और मंगल महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। मंगल का तीसरे भाव पे गोचर करना बहुत अच्छा माना जाता है।
और आपके साहस, धैर्य, परिश्रम, इंटरप्राइज, इन सब बातों में बहुत वृद्धि होगी। कुंभों से तालमेल बनेगा, क्योंकि मंगल अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ का रिजल्ट खराब नहीं करेंगे वो। और केतु महाराज भी मंगल की ही राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। तो केतु की पोजीशन भी हम खराब नहीं कर सकते यहाँ। और चंद्रमा तीसरे भाव से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं 1 जनवरी को, और आपके इच्छा पूर्ति भाव के मालिक हैं, तो आप अपने प्रयासों से इच्छा पूर्ति करेंगे, ये इंडिकेशन है। मंगल महाराज जब चतुर्थ भाव पे आएंगे तब आपको सावधान रहना है, क्योंकि एक तो धनु राशि में गोचर करेंगे जो कि अग्नि तत्व की राशि है, और मंगल खुद अग्नि तत्व का ग्रह है, चौथे भाव पे गोचर कर रहा है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में दिक्कत होगी, माता के स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी हो सकती है। अपने न्यूक्लियर फैमिली में आप बहुत तालमेल बना के चलिएगा, एग्रेशन नहीं लाना है आपको, एग्रेशन लाएंगे तो दिक्कत होगा। एग्रेशन की वजह से ही मंगल बुद्धि पे कंट्रोल नहीं रखता व्यक्ति, और उसको गलत एक्शन कर देता है, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। आप अपने एग्रेशन पे नियंत्रण रखिए तो बुद्धि पे नियंत्रण रहेगा और आप स्थिति को संभाल लेंगे। तो मंगल का यहाँ पे रिजल्ट आपको ध्यान रखना है जब तक मंगल यहाँ है, क्योंकि ये अष्टमेश भी हैं, तो वाद विवाद, परेशानी, किसी तरह का मानसिक उलझन, मानसिक चिंता चलेगी मंगल के यहाँ गोचर होने से। हालांकि बुध महाराज स्थिति संभाले हुए आपके लगने पंचम भाव पे बहुत सबल स्थिति में है, तो बात बिगड़ेगी नहीं, लेकिन आपको कंट्रोल तो रखना है, स्थिति को नियंत्रण में रखना है। सूर्य महाराज द्वादश भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं शुरू के दिनों में, 14 तारीख से पहले पहले। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सोच समझ के कीजिएगा। हालांकि बुध की लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है, वो विजडम का कारक है, तो आपको गलत डिसीजन नहीं लेने देगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे इस बात का। सूर्य महाराज का बाहर से संबंध होगा, जो व्यापारी वर्ग हैं या बाहर से संबंध जो बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। सूर्य महाराज जब 14 जनवरी को गोचर परिवर्तन करेंगे और शनि की राशि में जाएंगे तो उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर होगी, क्योंकि द्वादश भाव के भी स्वामी हैं वो। तो आपको सूर्य की मजबूती के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, ताकि सूर्य की मजबूती बनी रहे। मेरा जब यहाँ गोचर करेंगे तो चूंकि लग्नेश भी पहले से वहाँ है, तो विजडम का सही से प्रयोग होगा और बाहर से भी संबंध बनेगा। मंगल महाराज जब 16 तारीख को यहाँ गोचर करेंगे तो यहाँ से चौथी दृष्टि से 1, 2, 3, 4 आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे, और चूंकि धनु राशि में है, और गुरु महाराज भी यहाँ से 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके सप्तम भाव का अफ्लिक्शन हुआ है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखिएगा, गृहस्थी में कोई तनाव नहीं आना चाहिए, बुद्धि विवेक आपके पास भरपूर होगा, क्योंकि बुध महाराज आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आप अपने बुद्धि विवेक का सही से प्रयोग करिएगा, एग्रेशन में नहीं आइएगा, और आपसी तालमेल बनाए रखेंगे, आप एक दूसरे के भावनाओं को समझते रहेंगे, नहीं तो परेशानी आएगी। क्योंकि गुरु महाराज की तरफ से भी जो इस भाव के जो स्वामी हैं वो 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो रिजल्ट निगेटिव आने की संभावना होती है। और यहाँ पे मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं और चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ भी अफ्लिक्शन है, तो डबल अफ्लिक्शन है, तो आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। फिर मंगल महाराज वहाँ से निकल जाएंगे, चौथे भाव से पंचम भाव पे चले जाएंगे, तो परेशानी खत्म। और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में इस समय कोई निगेटिव इंडिकेशन होगा सप्तम भाव से रिलेटेड, तो ज़्यादा परेशानी आएगी, तो इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि गोचर उसको टैली कर रहा होगा। गुरु छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी जो है आपकी दिक्कतें खत्म होते रहेंगी, आएगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो चली जाएगी।
ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे गुरु महाराज धन की व्यवस्था करेंगे। और यहाँ से गुरु महाराज आपके कर्म भाव को देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से, और 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, और 9वीं दृष्टि से ब्लेसिंग दे रहे हैं धन भाव को। तो आपका बाहर से भी संबंध बना, धन का भी संचय हो रहा है, और आपका कर्म भी मजबूत हो रहा है। तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग से आप अपने कर्म में टिके रहेंगे। कर्म खत्म नहीं होगा, आपका कर्म चलता रहेगा। आप जहाँ भी हैं वहाँ कर्म करते रहिए। नौकरी कर रहे हैं तो अभी चेंज नहीं कीजिएगा। जब तक आपको कंफर्म अपॉइंटमेंट लेटर नए जॉब के लिए ना मिले तो आप चेंज नहीं कीजिए। राहु महाराज नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, और वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, टॉरस में गोचर कर रहे हैं। तो विद्वानों के अनुसार ये उच्च की स्थिति मानी जाती है राहु की। तो भाग्य भाव में सहयोग मिल रहा है, और राहु शुक्र के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वृष राशि में गोचर कर रहे हैं तो शुक्र का रिजल्ट बढ़ रहा है। और शुक्र आपके बहुत अच्छी स्थिति में है, वक्री है, मतलब अतिरिक्त चेष्टा बल है, बहुत पावरफुल है, और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। तो आपका धन संग्रह चलता रहेगा, परिवार में खुशियां रहेगी, कुटुंब के साथ बढ़िया तालमेल रहेगा, और शुक्र के सहयोग से कोई शुभ समाचार मिलता रहेगा, अच्छी बात होगी। शुक्र का यहाँ पे गोचर करना केंद्र पे चौथे भाव पे सुख भाव को इंडिकेट करता है। शुक्र एक शुभ ग्रह है, तो यहाँ खुशियां लाएगा आपके। तो जो भी कलुषता आएगी गोचर के वजह से वो खत्म कर देंगे शुक्र महाराज, क्योंकि वक्री स्थिति में है, बहुत पावरफुल हैं। और भाग्य का पूरे महीने साथ तो चलता रहेगा कि शुक्र महाराज जनवरी माह में यही है, और धन संचय होता रहेगा। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए लोग हैं तो आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा और धन संचय होता रहेगा। कुटुंब जनों से बढ़िया संबंध रहेगा, तालमेल अच्छा रहेगा। तो शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो कुछ बातों को ध्यान रखते हुए आपका जनवरी महीना अति उत्तम है। आप इस महीने में अपना व्यापार बढ़ा पाएंगे यदि बिजनेसमैन है तो। नौकरी में आपका इम्पोर्टेंस बना रहेगा। 6 तारीख और 7 तारीख को जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिकेशन, एक्सरसाइज, योगा, इन सब बातों से अपने आप को फिट रखें तो परेशानी नहीं आएगी। 11 और 12 तारीख को कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है जिससे मानसिक पीड़ा हो। तो 2 सामान्य उपाय मैं बताता हूँ कि शिव जी के मंदिर में जा करके दूध से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, या घर पे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, तो आपको दुख से मुक्ति मिल जाएगी। 20 और 21 तारीख बाहर से संबंध बनाने के लिए, डिस्टेंट प्लेसेस से संबंध बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इन दिनों प्रयास कर सकते हैं। जो आत्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, आत्मिक उत्थान होगा, महसूस होगा उन्हें। एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रखेंगे, खर्चा इन 2 दिनों स्पेशली बढ़ सकता है। 29 और 30 तारीख को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करे तो अच्छा है, क्योंकि ये 2 दिन आपके लिए निगेटिव हैं। धन की दृष्टि से शुरुआती जो सप्ताह है, स्पेशली 1 तारीख और 6 तारीख को, वो बहुत अच्छा है। 13 और 14 तारीख और 20 और 21 तारीख, ये डेट्स धन के लिए विशेष हैं। जो बिजनेस क्लास है, व्यापारी वर्ग हैं, विशेष धन की व्यवस्था करना चाहते हैं तो इन डेट्स को प्रयास करें। इन डेट्स को मार्केट में धन का अच्छा फ्लो होगा, सफलता मिलेगी। जो सर्विस करने वाले लोग हैं, सरकारी सेवा में हो या प्राइवेट सेवा में हो या अपना काम करते हो, वो विभिन्न उपायों से इन डेट्स को प्रयास करें तो धन संबंधी सफलता मिल सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो तो आप से पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।